अगला सवाल एक है, जेनरिक सवाल है, मतलब उसमें किसी शेयर का प्रश्न नहीं है, लेकिन कृष्णा कानपुर से कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हो गया और अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो अब ये नुकसान कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका डिटेल तो हमारे पास नहीं है, उनके सवाल में नहीं है। लेकिन मतलब ये अक्सर होता है कि बाजार में आप रखते हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि अ, बढ़िया पैसा बनेगा यहाँ पे, लेकिन उल्टा हो जाता है और उसके बाद फिर मतलब काफी लोग तो इसी चक्कर में निकल जाते हैं बाजार से कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, ये अच्छी जगह नहीं है। कैसे नुकसान से बचा जाए शेयर बाजार में, क्या क्या करें भाई, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि भाई ये अ, इस जगह कदम रखेंगे तो वहां पे एक माइनफील्ड होगा, उससे बचना है, और किस तरफ जाएंगे तो वो हमारे लिए सही रास्ता बनेगा। कृष्णा, पहली चीज़ आप ये समझ लें कि कभी भी किसी नुकसान से ना हताश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अभी तक जहाँ तक मुझे याद है मेरे जीवन में 4 बार तो मैं ही गिर के उठ चुका हूँ। तो हर बार गिरेंगे ना तो एक लर्निंग लेके उठेंगे और उसके बाद आप डबल एनर्जी से आएँगे। लेकिन आप लर्निंग्स को ना एक रिपीटेड मिस्टेक के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि वो दोबारा नहीं हो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता है। आप मिस्टेक से समझिए और एक डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक, जल्दबाज़ी मत कीजिए, दूसरा हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट में कुछ नहीं समझ में आता है, नुकसान हो गया ना, आप नुकसान की भरपाई करने जाएँगे, लिख के ले लीजिए, आप और नुकसान करेंगे। उसको ट्यूशन फ़ी समझ के भूल जाइए, जो किया गया, अब उसको आप पलट सकते हैं। क्या इंसान बीमार पड़ गया तो पड़ गया, अब ठीक हो गया ना, ठीक हो गया तो नई एनर्जी, नई ऊर्जा के हिसाब से चलिए आगे और एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। स्टॉक अच्छा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग जब टर्म भी में कोई आपके तकलीफ सामने नहीं है। रमेश कोई कहता है कि बहुत नुकसान हो गया है, सबसे पहले आपके दिमाग में तीन चार चीजें क्या आती हैं कि अच्छा शायद इसने ये किया होगा, ऐसा किया होगा। सबसे पहले दिमाग में यही आता है राजीव जी कि मुझे तकलीफ लगती है कि बेचारा वो कुछ कुछ भी करे, अपनी गलती से करे। देखिए, इंसान जान के ही गलती करके शराब पीता रहता है और नाली में गिर जाता है। लेकिन नाली में गिरेगा तो उसको चोट लगेगी, वो देख के तकलीफ होगी ना, कि उसको देख के हँस तो नहीं सकता ना मैं। तो अगर उनसे गलती हो भी गई है तो मेरा काम उनको कुरेदना थोड़ी है। जी। मुझे नहीं, लेकिन उनको बेसिक उस बेसिक गलतियां जो आमतौर पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो क्या रहती हैं जिनके चलते मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किसी का होता है। जल्दबाजी, हर जगह इन्वेस्टमेंट ही नहीं, ट्रैफिक में भी देख लीजिएगा, यूँ, यूँ, यूँ करके जाते हैं, आगे जाके ठोक देते हैं। इसके अलावा कोई गलती नहीं है, आराम से चलेंगे ना कहीं पे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। चलिए, कोई आके मार भी देगा तो वो जल्दबाजी में था ना। तो सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि अगर आप जल्दबाजी में हैं। अगर आराम से चलेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होती। कोई भी अगर गलती करके आ रहा है, आप मान के चलिए उसके पीछे ओवरनाइट नहीं तो शॉर्ट टर्म गेन, ये मकसद रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म में जाएँगे, तो क्या करेंगे, अच्छी चीज़ खरीदेंगे ना, वो खरीद के पेशेंस रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है, जल्दबाज़ी कपल्ड विथ लालच। जी। लेकिन जैसे अब सेबी बताती है कि भाई 100 में से 90 लोग नुकसान उठाते हैं ट्रेडिंग में, तो क्या इन्होंने ट्रेडिंग में नुकसान उठाया होगा या निवेश में गलत चीजें चुन ली होंगी। ठीक से डेटा निकालिए राजीव जी, 90 ने 99 नुकसान उठाते हैं। वो 9 वाले जो है ना, वो सर्कुलर वाले चीज़ों में, वो 9 हमेशा एक बाहर निकल जाता है, दूसरा नया आ जाता है। एक लुट के बाहर चला गया, वो काउंटिंग में नहीं आया, नया कैंडिडेट अंदर आ गया, वो काउंटिंग में आएगा, बिकॉज़ ये लंबे टाइम फ्रेम पे करेंगे ना आप। वो होगा ही। तो सेबी ने जो नंबर निकाला है, मैं तो कहूँगा 99% में तकलीफ है। देखिए, ट्रेडिंग बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्रोवाइडेड आप उसके लिए ट्रेन्ड हैं, आपके पास टेक्नीक है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आप टारगेट से पहले स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हैं, तो ट्रेडिंग बुरी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पोज़ीशंस में ट्रेड नहीं होते हैं, होते हैं। 20-30% तो हमारे ट्रेड में रहते थे, अब कम हो जाएँगे क्योंकि एसटीसीजी 20% हो गया तो। तो ट्रेड भी रहता है। और बाकी मैं आपका सॉरी सवाल भूल गया राजीव जी। तो मेन मुद्दा यही है कि न ट्रेडिंग से ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बनते हैं, लेकिन वो एक टेक्नीक है, एक जो उस पे एक्सपर्ट है, वो काम करे उसका पैसा बनता है। जी। और आपको मालूम ओके। राजीव जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मार्केट से ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स चले जाएँ ना, मार्केट से इंटरेस्ट ही चला जाएगा। फिर हमारे जैसे लोग का वॉल्यूम क्या रहेगा? शायद मार्केट का 5% का वॉल्यूम होगा हमारा। वॉल्यूम ही चला जाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा फिर। वही तो एक्साइटमेंट बनाता है।
अब कोई भी आप शादी फंक्शन में जाइए, जब तक डांस मस्ती वाला कोई नहीं रहे तो इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? फिर तो जाएँगे सब, सबको वही डिश में खाना खा के वापस आना है। बिल्कुल।